हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है एडिटोरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 7। आगे 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट जो है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1915 में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? स्थापना जो है वो बम्बई में की गई थी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं था? विद्रोह के कारणों में जो शामिल नहीं था वह डलहौजी की व्यापक नीति, अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और चौथा नंबर है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये सभी शामिल थे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राममोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है तो इसका हो जाता है पहला, राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ये सही है। दूसरा हो जाता है, इन्होंने बहुईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की, ये भी सही है। और तीसरा हो जाता है, तीसरा मतलब चौथा, इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाता है। 1, 2 और 4 सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? ये किया गया था भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित के लिए, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? साम्यवादी की जो स्थापना हुई थी वो केरल में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित पर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है तो ये हो जाएगा, पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा हो जाता है चौथा नंबर वेवेल योजना, और दूसरा हो जाता है कैबिनेट मिशन, और तीसरा है माउंटबेटन योजना, इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी 1, 4, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? यह राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया? दास्ता को अपराध घोषित किया गया, ये किया गया था 1960 में, इसलिए इसका आंसर 1860 में, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है 1860। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठक्कर बापा ने, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठक्कर बापा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हंटर कमीशन रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? वह था प्राथमिक शिक्षा से, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है, प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? पटना से जो किया जाता था वो किया था द इंडियन नेशन, सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे, वह थे नारायण मल्हार जोशी, सी नंबर आंसर,
नारायण मल्हार जोशी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कांग्रेस के किस संस्था पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई? गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी, वह बनारस अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित समाचार पत्र में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। वर्तमान राजनीति ये भी थे, वंदे मातरम ये भी था, संध्या तीसरा सी नंबर है संध्या ये भी था, और युगांतर भी थे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। सभी थे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? मोरित्सबर्ग कांड किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? यह था महात्मा गांधी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है, डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? पूरे देश में हड़ताल का आयोजन जो किया गया था 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 18, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपयुक्त कथन का संबंध है, किससे है ये संबंध? ये था असहयोग आंदोलन, इसलिए इसका आंसर क्या सी हो जाएगा, सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वह चित्तरंजन दास, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है, चित्तरंजन दास। 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? कितने शामिल किए गए थे? तो 5 किए गए थे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? ये थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों से शिकार हुए थे? ये शिकार हुए थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, बी नंबर आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस संस्था पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था मुजफ्फरपुर में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनी अर्थ की संज्ञा दी थी? प्रिंस ऑफ मनी अर्थ की संज्ञा दी थी एडवर्ड थॉमस, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? नवपाषाण युग से गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, ये बुर्जहोम से मिला था और गुफकराल से, बुर्जहोम और गुफकराल, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। इसका ई हो जाता है, ए और डी 2 आंसर हो रहा है, इसलिए ई हो गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनना है, तो इसमें जो है पहला हो जाता है, परगना सिकदार में अधिकार होता था, परगना सिकदार के अधिकार में होता था। दूसरा है, मुंसिफ भू राजस्व वसूली की देखभाल करता था, ये भी सही है। और तीसरा है, शेरशाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। इस प्रकार इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सभी सही हैं, डी 1 2 3।
28 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? 7 सरकारों में विभाजित था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में इसमें कहा जाता है मजलिस ए खलवत, बी नंबर आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया जाता था? कौन सा कार्य किया गया था? यह किया गया था राजधानी लाहौर स्थानांतरित। राजधानी जो है लाहौर स्थानांतरित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? गद्य और पद दोनों में है, तो ये इसका आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद, सी नंबर आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इसमें से कौन सही नहीं है? ये इसमें जो है नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री, ये सही है। दूसरा है देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन बंगाल, ये भी सही है। तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ये भी सही है। चौथा है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, इसलिए ये सभी सत्य हैं। ई नंबर आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से ऋग वेद काल के किस नदी को हिरण्ययी कहा गया है? हिरण्ययी कहा गया है वो सिंधु को, इसलिए बी नंबर आंसर हो जाता है। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो ये हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, ये सही नहीं है। सी नंबर आंसर हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है, ए। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था। अग्रहार का आशय किससे होता था? ब्राह्मणों को दान देने में दी गई भूमि, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? जहाज का चित्र बना हुआ था यज्ञश्री सातकर्णी, आंसर ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। अंग चंपा, ये सही है। मगध राजगीर, ये भी सही है। काशी वाराणसी, ये भी सही है। कौशल श्रावस्ती, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाता है, सभी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? वो हुआ था वैशाली में, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है, वैशाली। 41 नंबर क्वेश्चन है, मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत किया? ये किया था सीबीएसई ने, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है, सीबीएसई। 42 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ये दिया गया था नितिन राकेश जेरीविंड, नितिन राकेश जेरीविंड, ए नंबर आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत है। गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 51.91%, ए नंबर आंसर हो जाता है, ए आंसर हो जाए। और 44 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है ओडिशा सरकार।
इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादन जिला निम्न में से कौन था? अमरूद उत्पादक जिला निम्न में से कौन था? यह था नालंदा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 2020-21 में क्या थी? 2021 में वृद्धि दर क्या थी? 2.50%, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप विहान की शुरुआत की गई है? विहान की शुरुआत की गई है कृषि विभाग, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था ढाका में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की? ये गुजरात सरकार ने किया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा रामागुंडम में, रामागुंडम तेलंगाना, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है नरेंद्र मोदी को, आंसर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? यह है राउरकेला में, सी नंबर आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? पहला देश जो बना है वो फिलीपींस बना है, सी आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? भारत की तरफ से जो भाग लिया था जयशंकर थे, एस जयशंकर, डी नंबर आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है असम के द्वारा, सी आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? यह मिला है भारत को, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, डी नंबर आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डोंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु, बी आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय था इसका आंसर है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस, प्रोस्पेरिटी, सी नंबर आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या था? 22वां था, 22वां, सी आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्री गांधी के लेखक जयतीर्थ राव हैं,
जयतीर्थ राव, बी आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वज्रपात ये किया गया ओडिशा में, ए आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरू की है? यह क्या है? हरियाणा सरकार, हरियाणा, सी आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, हाल के तख्तापलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? यह किया है मुल्ला हसन अखुंद, बी आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है, ये किया है मैक्सिको, डी आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिया है? प्रस्ताव को स्वीकृति किसने दिया है? यह दिया है बिहार, डी आंसर, बिहार। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, ए आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? सभी पुस्तकालय खोला गया है, सी आंसर, पूर्णिया। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? यह लिया है मोकामा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा बक्सर और कैमूर, दोनों जगह बनाया जाएगा, बक्सर और कैमूर, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? यह पाया जाता है पश्चिमी भाग, सी आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? यह तुर्की में स्थित है, डी आंसर, तुर्की। 73 नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान मिला है? प्रथम स्थान किसे मिला है? यह मिला है नई दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन, सी आंसर, नई दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, बामाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? बामाको जो है वो किस देश की राजधानी है? तो माली, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, माली। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलसंधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है कौन सी जलसंधि फ्रांस में? तो ये हो जाएगा डोवर जलसंधि, सी आंसर, डोवर जलसंधि। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच सीमा जो बनाती है, काली, बी आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? नहीं पूछ रहा था, हरिद्वार नहीं है, डी आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है? पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अनाईमुदी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ये हो जाएगा 17 ऐसे राज्य हैं, सी आंसर।
अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। 16 वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाया जाता है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट, बी आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है जोधपुर में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादक में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? अभ्रक उत्पादन में यह आंध्र प्रदेश, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है 2.48%। 2.48%, ए आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? वो है गिनी में, गिनी, आंसर सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सम्मिलित करना है तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, ये जोरहट में है, जोरहट। और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा चिकमंगलुर, बी का 1। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? ये हुआ था प्लीस्टोसीन काल में, ए आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है, इसका मिलान करना है, सही मिलान करना है। वेग का हो जाएगा LT-1, बल का हो जाता है 1, MLT-2, गाड़ी का हो जाएगा 3, ML2T-2, संवेग हो जाएगा MLT-1। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए, 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है, ईंधन का जलना भी होता है और लोहे में जंग लगना। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? इसका वजन बदल जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कौन है? कार्बन है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती? विटामिन डी के कारण, डी नंबर ऑप्शन। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? वसा से की जाती है, ए आंसर हो जाएगा इसका। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? पत्ती का भाग जो नहीं है, पुंकेसर, डी आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ दो हड्डियाँ मिलती है उसको जोड़ कहते हैं, बी आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन है, खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती है? पक्षी का, डी आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है? नोबेल गैस जो है हीलियम और रेडॉन दोनों है, इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन
जलीय विलयन है। हाइपोविलियन क्या है? जलीय विलयन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ए आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरक्षण के उदाहरण है? संरक्षण के उदाहरण जो हैं, सिल्वर पर काले रंग की परत लगना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ई। एक से अधिक हो रहा है इसलिए ए ई हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं नाभिक में, ए आंसर। 100 क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा, सी नंबर आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होता है? निर्मित नहीं होता है, और ये हो जाता है इसका ऑस्टियोसाइट, ए आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? वायु द्वारा संचारित होता है तपेदिक और निमोनिया, डी आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? महिला सेक्स हार्मोन जो है वह है एस्ट्रोजन और अंडाशय। दो हो जाता है इसमें, एक से अधिक होता है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किस यौगिकों का मिश्रण है? ये जो है Fe2O3 और FeOS3, सी आंसर हो जाएगा इसका। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट, बी आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? प्रज्वलन तापमान सबसे कम है रसोई गैस, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम समुद्री जल, सी आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? रेक्टिफायर के द्वारा, रेक्टिफायर, बी आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठी यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथों में, ए आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन है, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? जस्ता का, सी आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है? मनुष्य में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यकृत, ए आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन है, किसकी कमी से क्वाशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है? क्वाशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है, ये हो जाएगा प्रोटीन, बी आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें जो है मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है, और दूसरा है मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदारों को लाभ होता है, और तीसरा हो जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार इसका आंसर सभी हो रहा है, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, डी सभी। 114 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का जो हिस्सा है वह है 28.1%, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है तो ऋण भुगतान, डी आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन है,
भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 24 से 25 तक। 24 से 25 सी आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह है प्रगति कर और प्रत्यक्ष कर। डी आंसर। 118 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है कोविड के दौरान वित्त आयोग। बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? तो ये है खदानों का निर्यात। ए आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ये करता है चीन। ए आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि है। तो योजना वर्ष 2020 से 23 तक के लिए। 2020 से 23 सी आंसर। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? योजना आयोग। सी आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख सृजन। ए आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है नाबार्ड। ए आंसर। बी आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है? अनुमानित जो किया गया है वह किया गया है 1,91,956.67 करोड़ रुपया। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में क्या था? तो 115.01 लाख टन। सी आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। इसका अवधि क्या है? 20 से 25। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 19। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक हो रहा है। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? वह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। डी आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्यक्ष वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है? तो वह करता है 326। सी आंसर। 131 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वह है संसद के अधिनियम द्वारा। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र दे देगा। डी आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1966 में। 1966, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? ये है अनुच्छेद 243 ZD, ए आंसर 243 ZD। 135 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा? यह कहा गया आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यह है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति, बी आंसर। अगला क्वेश्चन 137 नंबर, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, अधिकतम 500 होती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? यह किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, डी आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? इसमें कोई भी निकाय जो है ना संवैधानिक नहीं है, सब असंवैधानिक है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है, ई। 140 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है? यह है आर्टिकल 137, आर्टिकल 137, डी नंबर आंसर। अब मैथ आ गया है, मैथ में तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, आप लोग चेक कर लेना। 141 का हो जाएगा ए, 142 का होगा डी, 142 का डी, 143 का हो जाएगा डी, 144 का हो जाएगा ए, 145 का होगा सी, 145 का हो जाएगा सी, 146 का हो जाएगा ए, 147 का हो जाएगा डी, 148 का हो जाएगा बी, 149 का हो जाएगा बी, 150 का हो जाएगा ए,